ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। आप सबको पता है सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है। मेरे देव आदिदेव महादेव जी की कृपा सदैव आप भक्तों पर यूं ही बनी रहे, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो, यही मैं महादेव जी से प्रार्थना करता हूं। देखिए, अगर आपके घर में कहीं से खुशियां आ ही नहीं रही है, कोई ना कोई परेशानी, कोई तकलीफ, कोई कष्ट आपके परिवार में हमेशा है, या फिर लड़ाई झगड़ा होता रहता है, या फिर व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है, धन लक्ष्मी नहीं आ रही है, कोई मनोकामना है जो काफी समय से पूरी नहीं हो रही है, किसी की नौकरी नहीं लग रही है, परिवार का उत्थान नहीं हो रहा है, ऐसी काफी सारी समस्याएं हैं जो कि परिवार में हमेशा होती रहती है। जनरली कुछ भी सामान्य सा नहीं चल रहा है, तो मात्र आपको छोटा सा उपाय करना है। 11 चावल के दाने और 2 गुड़ के टुकड़े लेने होंगे। पूज्य गुरुजी इस उपाय को कई बार अपनी कथाओं में बता चुके हैं, उन्हीं की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपाय के बारे में बात करेंगे, जो ना सिर्फ आपके घर को खुशियों से भर देगा, आपकी सारी मनोकामनाओं की पूर्ति जरूर करेगा। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की तरफ। बिल्कुल सिंपल सा उपाय है, छोटा सा उपाय है। जितनी भी मेरी माताएं बहनें इस वीडियो को सुन रही हैं, देख रही हैं, इस वाले उपाय को जरूर कीजिएगा। ठीक है, ये जो पहला वाला उपाय होगा, ये आपकी कोई भी अगर कोई कामना है ना, कोई इच्छा है जो काफी समय से पूरी नहीं हो रही है, जैसे आपने कोई मन्नत मांगी हुई है, ठीक है ना, उस तरीके से अगर आपकी कोई कामना, इच्छा, मनोकामना है, तो मात्र आपको ये वाला उपाय करना होगा जो मैंने आपको बताया थंबनेल के अंदर। 11 चावल के दाने और 2 टुकड़े गुड़ वाला उपाय। ठीक है, देखिए कैसे करना है। आपको चाहिए क्या क्या, आपको चाहिए होंगे चावल के दाने, ठीक है ना। इन्हें गुरुदेव अक्षय भी कहते हैं, अक्षत, यानी कि जो कहीं से भी खंडित ना हो। ऐसे 11 चावल के दाने आपको लेने हैं। ठीक है, 11 चावल के दाने लेना, इसी के साथ लेने होंगे आपको थोड़े से गुड़। अब भैया गुड़ तो कैसे करके 2 टुकड़े लो, तो जो भी आपके पास में टुकड़े हैं ना, उनमें से तोड़ करके आप उसमें डाल देना, 2 टुकड़े कर देना, बस इतना सा करना है और कुछ नहीं करना। इसी के साथ आपको लेना होगा 1 लोटा शुद्ध जल, और इसमें जल भरोगे अपने घर का, हमेशा की तरह बताता हूं, ठीक है ना, गलती मत किया कीजिए। जब भी आप उपाय करें पूरी श्रद्धा के साथ करें। और इसी के साथ आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो चाहिए, बेलपत्र। मात्र 1 बेलपत्र आपको चाहिए, जो कहीं से भी खंडित, कहीं से भी टूटा फूटा ना हो। ये चीज ध्यान रखना, खंडित बेलपत्र महादेव जी को नहीं चढ़ाया जाता है। और अगर आपको ना मिले ना, सही बेलपत्र जैसे आपको नहीं मिल रहा है, तो आप शिवलिंग पर जब जाओगे ना, तो वहां पर काफी सारे बेलपत्र चढ़े हुए रहते हैं। तो शिवलिंग से आप बेलपत्र उठा करके उसे स्वच्छ जल से धो करके उसे भी काम में ले सकते हैं, लेकिन प्लीज खंडित बेलपत्र कभी भी मत चढ़ाया कीजिए। दूसरी चीज मैंने एक और देखी है कि जो भी भक्तगण वहां पर आते हैं ना, जब मैं मंदिर जाता हूं, मैंने एक चीज जरूर देखी है कि वहां पर लोग महादेव जी की शिवलिंग से बेलपत्र उठा करके धो करके चढ़ा देते हैं, दूसरा फूल उठाते हैं, धो करके चढ़ा देते हैं, शमी पत्र वगैरह सब कुछ धो करके और फिर से वापस चढ़ा देते हैं। ये वाला क्रम सिर्फ और सिर्फ बेलपत्र के साथ किया जाता है, किसी भी और चीजों के साथ नहीं किया जाता है। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है ना। तो सिर्फ आप बेलपत्र को ही धुल करके और वापस से महादेव जी की शिवलिंग पर चढ़ा सकते हो। इसके अलावा किसी और सामग्री को मत चढ़ाना, इससे आपको दोष लगता है। ठीक है, तो आपको 1 बेलपत्र चाहिए। मैं फिर से वापस आपको चीजें बता देता हूं। 11 चावल के दाने जो खंडित ना हो, 2 टुकड़े गुड़ के लेने हैं, अपने घर का जल लेना है, और साथ ही साथ लेने होगा 1 बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित ना हो। ठीक है, सबसे पहले आपको करना क्या है, इस 1 बेलपत्र को आपको इसी लोटे के अंदर डाल देना है। डाल दोगे, और वो जो गुड़ रख लिए हैं आपने, उन गुड़ के टुकड़ों को भी इसी लोटे के अंदर डाल देना। ठीक है, यानी कि आपने सारा सामान इसके अंदर डाल दिया। अब ध्यान से सुनना, इस लोटे को उठा करके सबसे पहले अपने दोनों हाथों में लेकर के आपका जो घर है, उस घर के पूरे कोने कोने में आपको घूम जाना है। यानी कि आपको शौचालय और बाथरूम को छोड़ करके जितने भी कमरे हैं ना, उन सभी में आप घूम जाना। इससे घूमने से क्या होगा, आपका जो एड्रेस होता है, जो महादेव जी के लिए हमेशा गुरुदेव बताते हैं एड्रेस होता है, उसका पता चलता है महादेव जी को कि आप यहां पर रहते हैं, या फिर आपको इस घर का शुद्धिकरण करना है, इस घर की सारी कामनाएं पूरी करनी है। ठीक है ना, इस तरीके से घूमना, और साथ ही वो जो 11 चावल के दाने लिए हैं आपने, वो अलग से लेना, और इन्हें लेकर के सीधे पहुंच जाना मेरे देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। ठीक है, जैसे ही आप यहां पर पहुंचेंगे, उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। ठीक है, अब जो आपने सबसे पहले एक लोटा लिया है, जिसके अंदर 1 गुड़ का टुकड़ा डाला हुआ है और 1 बेलपत्र डाला हुआ है, उसे लेकर के महादेव जी की शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको समर्पित करना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। ठीक है, किन महादेव जी के नाम से करोगे, कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से।
कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से समर्पित करना। तो पहला तो काम ये हो गया। अब जो 11 चावल के दाने हैं, उन 11 चावल के दानों को आपको अपने दाहिने हाथ में लेना है। ठीक है, जैसे ये दाहिना हाथ हो गया, यहां पर 11 चावल के दाने लेना है, अपनी मुट्ठी बंद करना, अपनी मनोकामना बोलना कि ये मेरी कामना है, ये मेरी इच्छा है, ये मेरी मन्नत है, महादेव जी प्लीज आपसे गुजारिश है कि मेरी इस कामना को जल्दी से जल्दी पूरा कीजिए, है ना। ऐसी कामना करके और उन सभी 11 चावल के दानों को आपको यहाँ महादेव जी की शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको समर्पित कर देना है। ठीक है ना। समर्पित कर देने के बाद एक बार उन सभी चावल के दानों पर अपनी हथेली जरूर रखना और अपना नाम और गोत्र बोल करके एक बार कामना और कह देना। ठीक है, इतना सा करना। उसके बाद में आपको सीधा अपने घर की तरफ चले आना है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जो व्यक्ति इस तरीके से उपाय कर लेता है, जिसमें सावन के महीने में मेरे बाबा से अगर कुछ भी मांग लेता है ना, मेरा बाबा उसका घर खुशियों से भर देता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी कर देता है। तो ये तो होगी आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए। अब बात कर लेते हैं कलेश के लिए। ठीक है, दूसरे वाले उपाय पर चलते हैं। दूसरा उपाय यह है कि अगर आपके घर में क्लेश बहुत ज्यादा है, छोटी छोटी सी बातों का पतंगड़ बन जाता है, ऐसा होता है काफी सारे परिवारों में, पति पत्नी के बीच में नहीं बनती है, माता पिता के बीच में नहीं बनती है, कोई ना कोई कलेश हमेशा घर में लगा हुआ ही रहता है, तो ये कोई उपाय नहीं है। पूज्य गुरुजी ने इसे कई बार बताया है अपनी कथाओं में, कई बार, है ना। और ये कि सिर्फ सावन के महीने में नहीं किया जाता, इस चीज का आपको खास करके ध्यान रखना है आपके घरों में, वरना गुरुदेव ने बोला है कि 24 घंटे भी नहीं होंगे आपके घर में कलेश होगा ही होगा। ठीक है, देखिए करना क्या है अगर कलेश से बचना है तो। अगर आपके घर में जब भी आप नींबू लेकर के आते हो, देखो दो चीजें होती है, एक होती है नींबू, दूसरी होती है हरी मिर्च। ठीक है ना। ये जो दो चीजें देख रहे हो ना, काफी सारों ने जिन्होंने कथा सुनकर के रखी है उन्हें याद आ गया होगा, जिन्होंने नहीं सुनी है मैं उनके लिए बता रहा हूं कि नींबू और मिर्ची को जब भी आप अपने घर में लेकर के आओ तो इन्हें कभी भी एक साथ मत रखना, है ना। एक साथ मतलब एक ही पॉलीथिन में, काफी बार हम कहते हैं सब्जी लेकर के आते हैं, नींबू भी उसी में डाल दिया और मिर्ची भी उसी में डाल दिया। ठीक है, तो इन दोनों को साथ में कभी भी अपने घर पर मत रखना। जैसे आप फ्रिज में रख देते हो, तो फ्रिज में जब आप रखते हो तो इन्हें कभी भी साथ में मत रखना, बस ये चीज ध्यान रखना। तो क्या हम नींबू और मिर्ची को खाना बंद कर दें कि एक दिन नींबू खाएं एक दिन मिर्ची खाएं, ऐसा करें नहीं। आप लेकर के आओ मार्केट से, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जब भी आप इन्हें घर में रखें तो एक जगह पर साथ में ना रखें। अगर आप नींबू को यहां पर रख रहे हो तो मिर्ची को आप इस जगह पर रखिए। ठीक है ना, अलग अलग दूर दूर रखिए। और अगर आप मिर्ची को यहां पर रख रहे हो तो आप नींबू को नीचे रख दीजिए। कहने का मतलब यह है कि आपको नींबू और मिर्ची गलती से भी साथ में नहीं रखना है। जिन घरों में नींबू और मिर्ची एक साथ रखे जाते हैं ना, उन घरों में हमेशा कलेश बना हुआ ही रहता है। पूज्य गुरुजी ने बहुत बार इसे अपनी कथा में वर्णन किया है, इसे जरूर याद रखना। और साथ ही साथ ये तो हो गया कि आपकी कलेश, अगर ये दोनों अलग अलग होंगे, आपके घर में कलेश अगर हो रही होगी तो वो खत्म हो जाएगी। ठीक है ना। दूसरी चीज, अगर किसी पति पत्नी के बीच में नहीं बनती है, बाप बेटे के बीच में नहीं बनती है, घर में कलेश होता है, तो एक ये वाली चीज और जरूर ध्यान रखना। आप जब भी अपने घरों में, क्या याद ध्यान रखना है, ध्यान से देखना, आपके घर में सभी जगह पर कहीं ना कहीं पानी पीने का मटका होता है, मटका होता है, किसी में चरा होता है, कुछ भी रखा हुआ रहता है, पानी पीने का परिंदा जो होता है स्थान होता है। ठीक है, तो पूज्य गुरुजी ने बड़े ही जोर करके बताया था कि जिन घरों में ये इस तरीके से पानी भरा हुआ रहता है, तो आप इसमें से पानी पीते हो, पानी पीते पीते ये क्या हो जाता है, खाली होता है। ठीक है, ये गलती से भी कभी भी आधे से ज्यादा खाली ना हो पाए, तो फिर क्या करें भैया, जैसे ही ये आधे से ज्यादा खाली होने लगेगा ना, उसके पहले ही आपको इसके अंदर थोड़ा सा जल और मिला देना है, यानी कि कभी भी इसे पूरा खाली नहीं होने देना है। और गुरुदेव ने यह भी बात बोली कि जिस घर में अगर 24 घंटे के अंदर कभी भी इसमें से जल नीचे की तरफ चला गया, आधे से थोड़ा सा भी कम हो गया, 24 घंटे के अंदर अंदर उस घर में कोई ना कोई कलेश होगा ही होगा। पूज्य गुरुजी ने बड़े ही जोर करके बताया था, तो हमेशा ध्यान में रखना। और ऐसा मैंने भी खुद ने भी करके देखा। उस दिन चाहे छोटी सी बात का ही मनमुटाव क्यों ना हुआ हो, होता जरूर है, करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो आगे से ध्यान रखना, आपके घर में जो भी पानी पीने का मटका है ना, देखिए इस वाले मटके से मुझे मतलब नहीं है, ऐसे करके बोला
जो मेन मटका है आपके घर का, जिसमें से पूरे घर वाले पानी पीते हैं ना, तो आपको इसको आधे से ज्यादा खाली नहीं होने देना है। जैसे ही खाली हो, इसके अंदर थोड़ा सा जल ला करके इसमें से और डाल दो। बेशक ये खाली हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। जिसमें से जल पी रहे हैं ना, वो वाला मटका खाली नहीं होना चाहिए, उसे बार बार भरते रहना चाहिए। ठीक है। जिन घरों में भी इस तरीके से पूरा भरा हुआ रहता है ना, उस घर में सुख शांति समृद्धि हमेशा रहती है। घर के पितृ देवता हमेशा खुश रहते हैं और वो हमेशा उनकी मदद करते हैं। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अचूके जरूर कीजिएगा। खास करके ये लास्ट के दोनों उपायों को जरूर ध्यान दीजिएगा। आपके घर के सारे कलेश खत्म हो जाएंगे, परिवार के लोगों के बीच में प्रेम बनने लगेगा। जैसा गुरुदेव ने बताया वैसा ही आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।